सही है। आपका जब भी दिल करे आप आ सकते हैं, उनको पिक कर सकते हैं, मैं डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा दूंगी। और बस आने से पहले आप मुझे या डॉक्टर बहराम को कॉल कर दीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू। मैम गुड न्यूज़, डॉक्टर परी और डॉक्टर बहराम दोनों ने साइन कर दी, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दैट्स ग्रेट। मैडम शाह आलम ये रिपोर्ट्स देखकर बहुत खुश होंगी। अब सब मेंबर्स अपने अपने घरों को जाएंगे। अच्छा, बाकी का प्लान मैं आपको समझा देता हूँ। इसको हम ना ऐसे करते हैं कि इतना बड़ा प्लान? कैसा प्लान? ओह अच्छा, इस सब के पीछे तैयब का हाथ है। और अब हमने क्या करना है? आओ मैं बताता हूँ। पहले कंफर्म कर लेते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम इतनी खुश्क मिजाज नहीं हो। जिंदगी की तलखियों ने तुम्हें खुद पे बेरुखी का खौल पहनने पर मजबूर कर दिया। मैं इतना नहीं सोचती। जिंदगी दो टोक तरीके से गुजारती हूँ। प्यार का जवाब मोहब्बत से, और नफरत का जवाब बहुत सारी नफरत से देना सीख लिया मैंने। लेकिन ये तो आम लोगों का रवैया है। माफ करना सीखो तो बड़ी बात है। कमीने माफ नहीं किए जाते मुझसे। कोई बात नहीं, हल्के हल्के सीख जाओगी कि दुश्मन को माफ करके कितनी बड़ी जीत महसूस होती है। मेरे भाई ने जितना जुल्म सितम किया है ना मुझ पर, और गैरत के नाम पर जो सलूक किया है मेरे साथ, उसके बाद भी मैं यही कहूंगी कि उन्हें माफ कर दो। बहुत दम घुट रहा है मेरा। पानी लेकर आओ मेरे लिए। जाओ जाओ जाओ। देखो बहराम, जो होना था हो चुका है। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी बहन का कत्ल नहीं हुआ है और तुम मुजरिम नहीं हो। हाँ, लेकिन मेरे अंदर बसने वाले दोनों बहराम मुझसे लड़ते हैं, क्या करूं? तुम एक कामयाब इंसान और बेहतरीन साइकाइट्रिस्ट हो। तुम बीमार हो भी जाओ तो तुम्हें बहुत जल्द ठीक होना है। पता नहीं यार, एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ने मेरी जिंदगी जो है। PTSD एक लाइलाज डिसऑर्डर नहीं है। हम दोनों मिलके इसे हैंडल कर लेंगे। तुम तो एक डॉक्टर हो, तुमसे बेहतर कौन जानता है ये? क्यों? डॉक्टर इंसान नहीं होता? होता है, लेकिन एक बहुत मजबूत इंसान होता है। तुम्हें कितनी बार समझाया कि मुझसे बहस ना किया करो। जो कहा है बस वही करो। ठीक है। तमाम मेंबर्स आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं, बस मेक श्योर कि कोई गड़बड़ ना करे। ओके, ठीक है। जिस लड़की को पसंद करते हो उसे फौरन बता देना चाहिए। क्यों? अपनी पसंदीदा लड़की के हाथों जलील होना बड़े कोई घटिया काम है यार। मैं तो इसे कब से समझा रहा हूँ, लेकिन ये ऊंची हवाओं में इतनी ऊंचाई पे कि अब तो सिर्फ क्रैश लैंडिंग ही होगी। तुम तीनों अपना काम करो, ठीक है ना? चलो यहाँ से। तू हमारा काम कर तैयब, फायदे में रहेगा। हाँ, कौन सा काम? 11th क्लब में किसी ने बम रख दिया है। पता है किसने? वो तो तुझे बाद में बताएंगे, मगर ये राज या तो हमें पता है या तुझे। तुम लोग मजाक कर रहे हो? तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है? दिमाग ही तो खराब है हमारा, तभी तो बम से 11th क्लब को तुम्हें उड़ा देना चाहते हैं। तुम लोग पागल हो चुके हो। खान, खान, क्या चीज है ये? हैंड ग्रेनेड है ये, जिसकी पिन मैंने निकाल दी है। धमास! ये क्या था? हुस बम है ये। हो, डिफेक्टिव। कम इन। हम वॉक पे नहीं जा रहे थे? नहीं, ऑफिस का बहुत काम है, हम नहीं जा सकते। अच्छा जी, तो जो ये आप तहा जी के नाम पे बिजनेस का नाम जो जोड़ रही है ना, ये सब कुछ उसी वजह से हो रहा है। उससे कुछ मत कहो, ये सब मेरा कसूर है। तो बात यहाँ तक पहुंच चुकी है। कहीं तो पहुंच गई है बात। क्या होगा मेरा? What do you mean मेरा क्या होगा? ये अंडरस्टैंडिंग के नाम पे ना इसको, इस रिश्ते को ड्रैग करना बंद करो और उनको बोलो रिश्ता बीते, शादी करे आगे। बोल मत करो।
मोहब्बत ना एक मस्ती है और मुझे इस मस्ती में मस्त रहने दो। You're just unbelievable, you know that? जाओ जाओ जाओ, काम करने दो मुझे। अच्छा, किसी ने बम लगा दिए हैं क्या? बम किधर? उधर अंदर चलो। ओ खान, ये तुम किसकी बातों में आ रहे हो? ये सब झूठ बोल रहे हैं। और ये क्या? इनके साथ साथ ना तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। ये सब तकरीबकारी कर रहे हैं, पूछो इनसे कि क्या प्लान है इनका। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तैयब? हम कोई पागल हैं जो 11 क्लब का बुरा चाहेंगे? मारिया के सामने हीरो बन रहा है आजकल। हम तो तुम्हारा सिर्फ पित्ता पानी करना चाह रहे थे, बस इतनी सी बात है। सुन लिया तुमने कूड़ मगज? कहा था ना मैंने, ये सिर्फ मजाक कर रहे हैं। हो गया तुम लोगों का। हेलो बॉयज एंड अ गर्ल, तुम लोगों ने फिर यहाँ पे मजमा लगा लिया। तैयब, डॉक्टर मारिया तुम्हें अंदर बुला रही हैं। उनसे कहो आ रहा हूं मैं। तो जी, गुलामों को हाजिरी का फिर शर्फ हासिल होने लगा है। जाइए हुजूर जाइए। जा रहा हूं, तुम लोगों से मैं आके मिलूंगा। अभी मिल लो। छोड़ो। ओए सुनो, हमने इसे इतना टीज कर दिया है, अगर इसने डॉक्टर मारिया को जाकर कुछ बोल दिया और उन्होंने हमारे खिलाफ एक्शन ले लिया फिर? तो क्या हो गया? पहले भी कई बार देख चुके हैं, फिर से देख लेंगे। लेकिन अब 11 क्लब से कोई एक मेंबर भी बाहर नहीं जाएगा। फिलहाल तुम सब अंदर जाएगा। चलो। जाएगा, लेकिन अल्लाह के वास्ते तुम हमारे पीछे नहीं आएगा। अपनी ड्यूटी करो खान, कुछ फोकस करो ड्यूटी पे। चलो अंदर। ज्यादा ना बढ़। चलो। Ya rakono. Der randi guaraka. इज़ा अल्लाह दे खैर हो। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मारिया की दुनिया में कम ही दोस्त हैं। आप भी यकीनन उनमें से एक यूनिक पर्सनालिटी होनी चाहिए। क्या मत। हेलो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नुम्रा? तूबा, थैंक यू। You're welcome. I'm really sorry, मैंने आपको बॉदर किया। ऐसी बातें मत करो, सब ठीक है ना? मैं कब से फोन मिला रही हूँ, तुम घर क्यों नहीं आ रही हो? 10 मिनट में निकल रही हूँ। तुम इस वक्त किसके साथ हो? मेंबर्स के साथ हूँ। अच्छा ठीक है, वीडियो कॉल पे आओ। क्या हो गया है? अम्मी बता रही हूँ। परी, मैं कह रही हूँ ना वीडियो कॉल। अल्लाह हाफिज। फोन बंद कर दिया। अगर वाकई परी एक नफ्सियाती मरीज को पसंद करती है तो मुझे कुछ नहीं बहुत कुछ करना होगा। मना किया था मैंने उसे पागलों में ना घुसे, लेकिन ये बाप बेटी अपनी मर्जी चलाते हैं। लेकिन अब इस मनमानी का मजा उन्हें चखना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से ही अल्लाह के बहुत करीब रही हूँ मैं। 5 वक्त की नमाजें पढ़ना, हर तरह से अल्लाह को राजी रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन समझ नहीं आ रहा, कुछ दिनों से सुकून की नींद नहीं आ रही मुझे। फिर सोचा कि आपके पास आऊं, आपसे हेल्प मांगूं, शायद कुछ बेहतर हो सके। बहुत अच्छा किया तुमने। ऐसी सिचुएशंस में किसी साइकाइट्रिस्ट या फिर माहिर नफ्सियात को दिखाना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। Why don't you tell me about your life? अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताओ। बहुत छोटी थी जब अम्मी का इंतकाल हो गया। अब्बू बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। बचपन से ही जॉइंट फैमिली में रही। चचा, चची, कजन्स, जवेरिया और नजम, एक अच्छी बड़ी जॉइंट फैमिली थी। एक दिन अचानक चचा ने अब्बू से मेरा और नजम का रिश्ता मांगा, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। नजम से इनकार करने की वजह? वो
उसके शुरू से इरादे मुझे ना सही नहीं दिखते थे। हमारे बिजनेस पे नजर, हमारी जायदाद पे कंट्रोल, बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन अब्बू भी कन्विंस हो गए मेरे और नजम के लिए। और जिस दिन मैंने अब्बू को साफ इनकार किया, अब्बू ने भी अपने कदम पीछे कर लिए थे। इंटरेस्टिंग। ज्यादातर लड़कियां तो अमीर और जायदाद वाले लड़कों के पीछे भागती हैं, फिर तुमने अपने कजन को इनकार क्यों किया? क्योंकि मेरी नजर में आइडियल इंसान वो नहीं है जिसके पास जायदाद हो, घर हो, गाड़ी हो। मेरी नजर में एक आइडियल शख्स, अच्छा इंसान, दीनदार, बस। नशों में मुब्तला, बेदीन, हर दिन एक नई लड़की की तलाश में भागने वाले, इनसे तो मैं बात तक करना पसंद नहीं करती। तो मैं अपनी जिंदगी कैसे सौंप सकती थी ऐसे इंसान को? आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये सब तो गुजर चुका है। इस वक्त का बताओ कि अभी तुम्हें क्या चीज बॉदर कर रही है? What's bothering me? मेरे चचा मेरी वजह से अपने घर में गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, और उसका कसूरवार मैं अपने आप को ठहरा रही हूँ for some reason. But you don't have to blame yourself. रंगो निखत सबा चांद तारे, फूल शबनम शफक चांदनी, आबेजू तेरी तकमील में हुस्न फितरत की हर शय काम आ गई। वाह, मेरी इतनी तारीफ करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह की बनाई हुई चीजों की तारीफ कर रही थी, तुम किस चक्कर में खुश हो रहे हो? खुश कहाँ हूँ, उदास हूँ। हमारे कहने पे जल्दी जल्दी टेंडर सबमिट करा दिया था मैंने, लेकिन जानती हो कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला? SKD। मुझे नहीं मालूम था कि वो भी इस बिजनेस में उम्मीदवार हैं। मुझे पता था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? एक बिजनेस में वो उम्मीदवार थे और हम भी। लेकिन आइंदा ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे जीतना है, मद्दे मुकाबिल SKD हो या कोई भी। आई डोंट केयर। ये तो तुम सब के लिए कुछ अच्छा सोचने लगी थी। मतलब अब क्या हुआ? इस इमारत में किसी ने बॉम्ब लगाया है, और ये मजाक नहीं है, ये एक मुजरिमाना हरकत है। और वैसे इसकी सजा क्या होनी चाहिए, बताएं जरा जुबैदा। मैं तो अमन पसंद शहरी हूँ, खुदकुश हमला आवर का सुन लूं तो बुखार चढ़ जाता है। और मैं तो सीधा दरख्त पर चढ़ जाता हूँ। मैम, इन दोनों से भी पूछे। नहीं, चमचागिरी नहीं, अपना काम करो। काम तो आप खराब कर रहे हैं इस तरह की गलत अफवाहें फैलाकर। मकसद क्या है इन हरकतों का? मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। What? नहीं, आपसे मुराद 11th क्लब है। आप समझी नहीं, अच्छा लड़का है ये। और अगर आपने मुझे निकाला, मैं तो शायद फौत ही हो जाऊं। मैं तो फिर से पागल। और मेरा तो आपको पता ही है। लेकिन ये हरकत आइंदा नहीं होगी। वो फैजान ने हमें थोड़ा भटका दिया था, थोड़ा बहुत घुमा दिया था। सॉरी मैम, आप इनकी बातों पर यकीन न करें, एक नंबर के झूठे मक्कार। तुम हो झूठे। हम हसास लोगों पे इल्जाम लगाते, शर्म नहीं आती तुम्हें? खामोश। ओके, सुकून से। आप सब लोगों को मैं वार्निंग दे रही हूँ कि जाहिलों की तरह गलत खबरें फैलाना बंद करें, प्लीज। थैंक यू। ओके मैम। चल, अब तू भी निकल, नहीं तो खड़े खड़े पिटेगा यहीं। समझ नहीं आ रही कि बॉस क्या कह रहे हैं। मुखबर कहीं का। इसको क्या पता, नफ्सियाती मरीज जब ठीक हो जाता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बैठो, आगे का प्लान करते हैं। हाँ। बहुत दुखी रहने लगी हैं, भाई की याद आ रही है। वो भूलता ही नहीं,
बहुत अच्छे शौहर थे ना वो। हाँ। यहाँ से कहीं दूर नहीं, नजदीक। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। पहले मैं जाऊंगी। बको मत, शादी करो, तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। तो सारी जिंदगी तो आपके सामने भी पड़ी हुई है। आप कहती हैं तो अपने भाई से बेहतर कोई लड़का ढूंढूंगा आपके लिए। शर्म करो, मैं हसीब की बेवा हूँ। तो क्या बेवा मर जाए? क्या वो इंसान नहीं, उसे जीने का कोई हक नहीं है? मुझसे ऐसी बातें ना करो टीना। तो क्या मैं अब हक की बात ना करूं? तलाक या बेवा हो जाने के बाद मौत का इंतजार नहीं किया करते। अगर आप लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहती हैं तो उसमें क्या ही हर्ज है, क्या बुरा है? चुप रहो, पता नहीं क्या बातें लेके बैठ गई। वी मिस यू भैया। वो बातें तेरी, वो फसाने तेरे। जुबैदा कहाँ है? वो कौन है? अपनी बीवी को भूल गया? ऊंची हवाओं में उड़ रहा है। इकबाल का शाहीन हूँ, बुलंदियां ही देखूंगा। चक्कर आ जाएगा, जरा ध्यान से। इसकी जुबैदा यानी तेरी शाह आलम कहाँ है? बस मुझे बता कर जाएगा, क्या सब बात करता है। वैसे वो यूरोप में। बस फिर तो सब आसान हो गया। क्या? इसे ना बताना, इसके पेट में भी कोई बात नहीं टिकती। ठीक कह रहा है, चल। ठहरो ठहरो, भाई नहीं है, बता दो ना। किसी को बताएगा तो नहीं? नहीं। मैंने 11 क्लब बेच दिया है। हैं? समेत तेरे सब कुछ बिक गया। फिर तैमूर का बीमारी तुमको लग गया, वहमी। तुम सब फिर आपस में सर जोड़ने लगे। ये देख, वो यही है। कौन? वो तीसरी जो दो लोगों का इत्तेफाक देखकर सड़ जाती है। ऐसे लोग आसपास मोहल्ले में काफी तादाद में नजर आएंगे आपको। तुम क्या कह रहे? हम समझे नहीं। बोंगिया मारे ये दोनों, तुमने क्या समझना है? उठो यहाँ से। हसास लोग बोंगिया नहीं मारते। जुबैदा एक बात। जुबैदा नहीं कहना, आज के बाद मुझे जुबैदा नहीं कहना। सईद अनवर नाम है मेरा। खान सुन लिया? हाँ। मुझे जुबैदा नहीं कहना। तप गए। तुम तैयारी पकड़ो। तुम्हारी गर्दन उड़ाने की? इंसानी हकूक का ख्याल करो। तुम कितना प्यारा है खान। बस मैंने कभी गरूर नहीं किए। तुमने कभी गौर भी नहीं किया। लेकिन बोर बहुत किया खान। खैर मैं देखता हूँ। ये आखिर में बलली मार गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। कभी कभी बलली भी मारना चाहिए बंदे को, ज़हन फ्रेश हो जाता है। वैसे बहुत अजीब किस्म की खातून है आप। ये दूसरी डेट है जिस पे आप लेट हुई हैं। अरे ऐसे कैसे चलेगा आतला? अच्छा, तो तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा तो खत्म कर दो। ओह माय गॉड, होश में तो हैं? जानती हैं क्या कह रही हैं? अरे यार, मुझे तो लगता है आपको कोई नफ्सियाती मसला तो नहीं है। हाँ ना, तुम्हें नहीं पता? मैं साइको किलर हूँ और मैं 3 महीने में 2 लोगों को कत्ल कर चुकी हूँ, और तुम मेरा तीसरा और आखिरी शिकार हो। रियली? अच्छा, तो फिर मैं आपका तीसरा और आखिरी शिकार ही हूँगा, बिकॉज मेरे बाद आप किसी की जान नहीं ले पाएंगी। सोच है तुम्हारी। अच्छा सुनो, डिनर कराओ ना। हाँ हाँ, व्हाई नॉट? मुझे और निम्रा को। अरे देखो आतला, आई वुड लव टू टेक यू आउट फॉर डिनर, मगर मैं निम्रा के साथ नहीं जा सकता। मुझे इस तरह गैर लड़कियों से मिलना अच्छा नहीं लगता। मसला क्या है तुम्हें निम्रा से? अरे नहीं नहीं आतला, तुम गलत समझ रही हो। मुझे निम्रा से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दिल नहीं चाहता उससे मिलने का। मेरी बात सुनो, अगर निम्रा नहीं आएगी ना तो मैं भी नहीं आ रही डिनर पे। बाय। हेलो हेलो, फोन काट दिया। बारिशों से दोस्ती अच्छी यार है। मेरा मूड बहुत खराब है, चुप रहो। अच्छा ठीक है, चुप हो जाता है। क्यों मूड खराब है? क्यों मूड खराब है? क्यों मूड खराब है?
मैं क्या कह रहा हूँ और तुम लोग क्या समझ रहे हो यार? कान ना खाओ यार। जाओ अपना काम करो। चलो रामील। को मेरी बात तो सुन लो। क्या हो गया? डॉक्टर मारिया बॉस है मेरी और ये उसे बदनाम कर रहे हैं। और तुम? हम इस बात को सरेआम करने में तुम्हारे साथ हैं तैयब। सही सब आप इनको समझाएं। यार जब प्यार किया तो डरना क्या? फिर वही बात, क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़े हो? क्योंकि हम तुझे और खान को नौकरी से निकलवाना चाहते हैं, आज, अभी और किसी भी वक्त। किसी का रोजी पे लात मत मारो। और तुम दोनों ने जो हमारी मत मारी हुई है उसका क्या करें? मेरे जहन में एक नई बात आई है। इतने पुराने जहन में नई बात? ये भी एक मौजज़ा है। चलो करो करो। हम खान को और तैयब को अगवा कर लेते हैं? क्या बोले? ओ खाली बंदूक चैम्बर करने वाले, मर्दाना बात है, तुम क्यों दिल पे ले गए? क्या कौन रहा है? मर्दाना मुंह पे जनाना नाम वाला जुबैदा। सईद अनवर नाम है इनका। ओ यार, सईद अनवर चके मारता होता था, ये तो बोंगियां मारता है। मैं चपेड़े भी मारता हूँ बेटे। फिर मजमा लगा लिया। डॉक्टर मारिया आ रही हैं, जरा तमीज का मुजाहिरा करना। और तुम उन पर फूलों की पत्तियां निछावर करना। फिर वही बात, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि ऐसी बात है। हालांकि ऐसा ही बात है। क्या हुआ बाबा, तबीयत ठीक है आपकी? हम दोनों यरगमा हैं और मेरी बेटे ने अगवा कर रखा है हमें। वो तो यूं ही बकता है बाबा, आप दिल पे ना लें। दिल तो कब का रुक गया। आप खुद ही तो कहते हैं बाबा, औलाद एक आजमाइश है और नाफरमान औलाद अजाब। जब आपने हकीकत को पा लिया तो फिर दुख कैसा? बस अपनी बेबसी पे रोना। इन आंसुओं को थाम ले बाबा, वरना आपके बेटे की दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा, ठीक हो, ख्याल रखो। खान, डॉक्टर बहराम बुला रहे हैं, आ जाओ। टाइम नहीं है। ओ सूरी सूरी आ रहे। जुबैदा और सही साहब, आप जाइए। आज मैं इससे उगलवा कर ही रहूंगा कि क्या कि तुम डॉक्टर मारिया से चुपके मोहब्बत करने लगे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। साइको बता दे। शर्माइए बेचारा। फिर टिप्पी दे जाता है बंदा। ये मोहब्बत में नाकाम हो जाएगा। अच्छा, मैं आता हूं। मैं तो नहीं डरता, ये बैठा हूं। निम्रा, आज डिनर पर चले? क्यों, कोई खास बात है? मेरी तो हर बात ही खास होती है, लेकिन हाँ, आज खास बात यह है कि मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। लेट मी गेस, तो आपके ताहा साहब फाइनली राजी हो ही गए मुझसे मिलने के लिए? वो राजी हो या ना हो, मैं तो तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। जबरदस्ती करोगी उसके साथ? तो और क्या, मुझसे मोहब्बत करना कोई आसान काम नहीं है, और ना ये हर किसी के बस की बात है। ऐसे नखरे दिखाती रही ना तो पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहोगी ऐसे ही। खैर, आप अपने ताहा साहब के साथ अकेले मिलने जाएं, मुझे काम है, मैं बिजी हूँ। अच्छा, तो आप भी? जी नहीं, सच बताऊं तो मैं उस शख्स से क्यों मिलूं जो मुझसे नहीं मिलना चाहता। चलो ना यार, क्या मसला है? खैर, ये बताओ क्या पहन रही हो? ये पहन लो। ये सोच रही थी। नहीं, लेट मी चूज। इधर आओ।
क्या है ये हाथ ना लगाना था कि अब तो खैर मनाएं, बाप बेटी की शामत आने वाली है। परी। जी अम्मी। मुझे एक बात बताओ। जी। तुम बहराम को कैसे जानती हो? आपको बहराम का कैसे पता? जो पूछा है वो बताओ। नाइला। आप खामोश हो जाए, बीच में ना बोले। मुझे किसी ने बहुत ही घटिया अंदाज में बताया कि तुम बहराम को पसंद करती हो। अम्मी उससे चाइल्डहुड ट्रॉमा है। वो डॉक्टर है और एक बहुत अच्छा इंसान भी। हम दोनों कोलीग्स हैं और वो मुझे पसंद करता है और मैं बेजा लाड प्यार का नतीजा देख लिया। आपकी बेटी मिसेस पागल बनने जा रही है। मिसेस पागल किसी ड्रामे का नाम या नावल का नाम हो सकता है। अम्मी मेरी बात। इसके बाद बात सुनना बनता नहीं। बातें तेरी वो फसाने तेरे जुबैदा जुबैदा बहाने। सही साहब, जुबैदा जुबैदा नहीं, शगुफ्ता शगुफ्ता। भाई जिसने ये कलाम लिखा है उसकी मनकूहा का नाम शगुफ्ता होगा, मेरी मंगेतर का नाम जुबैदा है। तो अब आपको जुबैदा बुलाएं या सईद साहब? इसके बावजूद मुझे जुबैदा नहीं कहना, सईद अनवर कहना है। अरे बदतमीजो, डॉक्टर मारिया हमें बहुत ही अच्छा लेक्चर देने के लिए आ रही हैं, तो तैयार हो जाओ। मैं भी तो इनको कब से यही कह रहा हूँ लेकिन सुन ही नहीं रहे। सब सुनेंगे, तुम बस अपनी बात में वजन पैदा करो। तुम अपना वजन कम करो। ये जो सुबह सुबह 3-3 पराठे ठूसते हो ना, बस खत्म। तुम अपना वक्त क्यों जाया करियो इन पर? बार बार समझाने पर भी ये नहीं समझते। आप सब तैयार हैं आज की अच्छी बात के लिए? जी। आज हम बात करेंगे एथिक्स पर। कौन से एथिक्स मैम? वो देखे खान चोरी छुपे बातें सुन रहे हैं हमारी। चुगली ना करो तैयब। खान इधर आए, हम अच्छी बातें कर रहे हैं, आप भी हमारा हिस्सा बने। अच्छा, बात सुनने पे हमारा भी हक है जी। बिल्कुल, बल्कि सबका हक है। हाँ, तो मैं किधर थी? एथिक्स। अगर एथिक्स की बात की जाए तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है कि एथिक्स हमारा वो रवैया है जिसके अंदर हमारी तालीम, तरबियत और तहजीब तीनों का जुज़ हो। अब ये तीनों चीज़ें हमें अच्छाई ही सिखाती हैं। कभी ऐसा देखा है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि किस से कब कहाँ और किस रवैये से बात करनी है। बिल्कुल। बाज़ औक़ात हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है और अक्सर औक़ात हम भी दूसरों के साथ ऐसा करते हैं। कभी आप लोगों ने किया गलती से? हाँ, इंसान गलती का पुतला हो जाता है कभी यार। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं एथिक्स पे आप सबको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ, तमाम स्टाफ को, खान को और सब मेंबर्स को। आप सब ने इस हफ्ते एथिक्स को फॉलो करना है। अपने रवैये से किसी को तकलीफ नहीं देनी। हर बात करने से पहले सोचना है कि किसी की दिल आज़ारी तो नहीं होगी। और इस हफ्ते के एंड में मैं आप सबकी रिपोर्ट चेक करूंगी। फिर से रिपोर्ट? ओ यार, ये कोई ताने वाला रिपोर्ट तो नहीं है कि डर रहे? आप सब परेशान मत हो, सिर्फ एक इजी जजमेंट है ताकि आप इस हैबिट को अपनी जिंदगी में अपना सकें, इसको एक अच्छी आदत बना सकें। ठीक है? आप सब ने अपने रवैये पे काम करना है। मैं खुद भी करूंगी, फिर आप लोग मेरी भी रिपोर्ट दीजिएगा। ठीक। ओके, टेक केयर। थैंक यू। लेडीज फर्स्ट। खान, आपके भी एथिक्स, आपकी ड्यूटी इंतजार करिए। चले मेरे साथ। अच्छा जी। जुबैदा जुबैदा। चले चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। तुम पर आज रात गोली चलेगी। लगता है मुझसे पैसे हड़पना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन चुकी है। तुम्हारा सुकून बहुत जहर लगता है मुझे, और तुम्हें जरा डर नहीं लगता मुझसे? डरने के लिए अल्लाह की ज़ात काफ़ी है, इंसानों से क्या डरना। तुम जानती हो कि फिलहाल मैं तुम्हें मार नहीं सकता, इसीलिए ये तुम्हारा एतमाद है माय लव। शादी कर लो मुझसे प्लीज। लगता है तुम्हारे नफ्सियाती मसाइल ना काफ़ी बढ़ चुके हैं। मेरी एक दोस्त है, अच्छी माहिर नफ्सियात है, तुम कहो तो मुलाकात करवा दूँ उससे।
मुलाकात तो अब हमारी तुम्हारी होगी, आखिरी मुलाकात। या अल्लाह, इसकी लालच एक दिन इसको मार डालेगी। मुझे और मेरे दुश्मन को हिदायत है अल्लाह। Why did the chicken cross the road? I don't know, you tell. Because it wanted to get married. Oh my god. क्या हो तुम? मैं एक खुली किताब। वैसे इस सवाल पूछने का मकसद? निम्रा पूछती है अक्सर मुझसे। Oh, I see. इसका मतलब आपकी दोस्त को मुझ में इंटरेस्ट हो गया है? नहीं, वो तो तुमसे कभी मिली भी नहीं और तुम्हें जानती भी नहीं है, तो उससे क्यों होगा तुम्हें इंटरेस्ट? असल में अक्सर औकात ऐसे होता है कि लड़कियां ना अपनी दोस्तों के इतने गुड लुकिंग लवर से जेलस हो जाती। बिल्कुल नहीं, तुम निम्रा को जानते नहीं हो, वो बहुत प्यारी लड़की है। वैसे इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की तो तुम हो मेरे लिए, जिसे मैंने अपने लिए चुन लिया। हम सिर्फ दोस्त हैं, अगर तुमने शादी की बात की ना तो मैं भाग जाऊंगी। अच्छा, इतनी आसानी से भागने दूंगा मैं तुम्हें? मर्द अक्सर ऐसी ही किसी खुशफहमी में मारा जाता है। और अक्सर औरतें इसी गलतफहमी में मारी जाती। मुकाबला कर रहे हो? नहीं, मैं तो सिर्फ जवाब दे रहा। पर मैंने तो सवाल नहीं किया। बाय। बाय। अपने अल्फाज में एहसास मोहब्बत लिखना। वाह, अपने अल्फाज में एहसास मोहब्बत लिखना। मुझ पे लाजिम है तुझे अपनी ज़रूरत लिखना। अपने मारूफ खसाइल से गुजर कर प्यारे, मेरी आदत तेरी रुसवाई को शोहरत लिखना। क्या बात, क्या बात। तेरे अंदाज ने सिखाया मुझे फन लिखने का। तुम ना होते तो ना होती मेरी फितरत लिखना। बहुत अच्छे। पाक नजरों से उसे देखकर लौट आता हूँ। ऐ फरिश्तों, मेरी उल्फत को इबादत लिखना। वाह वाह, खूबसूरत। वक्त कटने में कुछ आसानी तो हो जाएगी, गनी फिराक में घड़ियों की तवालत लिखना। ये जो भी कहा है ना, इसे ठीक से लिखना है? ताकि हम याद कर सकें। हाँ, अरे लिखी भी है। दोबारा लिखना? नहीं नहीं, ये गनी की नज़म है। हमें लगा तुम्हारी है। अरे भाई सुन तो लो, ये गनी की नज़म है, मैं कहां से लिखूंगा। नजम मेरा बेटा है, लेकिन उसकी एक बात मेरी जैसे नहीं है। ऐसी गुस्ताख औलाद आजमाइश नहीं, अजाब होती है। आप कब तक खुद को कोसते रहेंगे बाबा? जब तक नजम निम्रा की जान नहीं छोड़ देता। नजम मेरी शराफत को बुज़दिली समझता है और अपनी हद से गुजरने लगा है। उसे अब कहीं तो रोकना पड़ेगा, वरना वो मेरा और जवेरिया का हिस्सा बेच खाएगा। कारोबार
और जायदाद के मामलात झगड़ा किए बगैर तय हो जाएं, मैं आखिर दम तक कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे अब चाचा से बात करनी होगी वरना बहुत देर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे बाबा और तुम्हारी कॉल आ गई। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। चाचा से बात हो सकती है? बाबा नम्रा की कॉल है। बेटा, मेरे पास तुम्हें कहने को कुछ नहीं। मैं जानती हूँ चाचा, आपका कसूर ही क्या है। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रहेगी। हर इंसान का अपना मुकद्दर होता है। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसे हिदायत दे। चाचा, आपसे एक फेवर चाहिए थी। बोलो। नजम जो है, अबू की गांव वाली जमीन पर जो लोग रहते हैं उठाना चाहता है। आप प्लीज नजम को समझाएं कि उन्हें बेघर ना करें वहां से। तुम फिक्र ना करो बेटा, ये बदबख्त जो तुम्हारे पैसे और जायदाद पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, मैं करने नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच चाचा। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। तुम भी मेरे लिए दुआ करना बेटा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना। I just came for some shopping. नहीं, बस अब घर जाऊंगी। हाँ, थक गई। टीना, मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया। करे हर पल हसीन सिर्फ ग्रीन।